तो वादे अनुरूप हाजिर हैं रेलवे PYQ 2025-26 अपडेटेड PYQ। पूरा 25-26 का A to Z क्वेश्चन करवाते चलेंगे इस सीरीज में। पहली बार किसी पढ़ाई से रिलेटेड सीरीज को लेके आए हैं, तो आज पहला क्लास है और फिर का शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। आराम से एक एक चैप्टर अब नंबर सिस्टम उठाए, जितना भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम में होगा वो A to Z करवाते चलेंगे। फिर एरिथमेटिक सेक्शन में इन करेंगे, चैप्टर वाइज A to Z करवाते चलेंगे। अपडेटेड 25-26 का आइए स्टार्ट किया जाए। रेलवे PYQ जो 25-26 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 से। 3 डेटा दिया है और पूछा है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का सीधा सीधा मतलब होता है इसका HCF। और आराम से निकालिए। एक डेटा है 1950, एक डेटा है 1560, एक डेटा है 2340। जीरो से तो आराम से कटता हुआ दिख रहा है। 195 बचा, 156 बचा, 2 3 4 बचा। जीरो से कटना मतलब 10 से, 10 से कटना मतलब 2 और 5 से, तो दोनों प्राइम निकल गया, 2 और 5। अब कोई कॉमन डेटा दिखता जाए तो उससे काटते जाइए। मान लीजिए किसी को 3 ही दिखा तो 6 बार में 18, 5 बार में 65। 3 से दिखा 5 2, 3 से दिखा 7 बार में 21, 8 बार में, तो 2 5 के अलावा 3 भी आया। अब देखिए 13 से सब कट रहा है। 5 बार में 65, 4 बार में 52, 6 बार में 78। अब किसी कॉमन डेटा से नहीं कट रहा है। अब 13 से कटा, 13 गुना 3 39, गुना 10 390, और आराम से बी नंबर को रंग के आ जाते हैं। कौन सी संख्या का 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं है? अच्छा एक बात बतलाइए, जब फैक्टर पढ़ाते होंगे तो क्या बताते होंगे? कोई भी प्राइम का स्क्वायर्ड करेंगे तो एक्यूरेट 3 भाजक होता है। प्राइम का स्क्वायर करेंगे तो एक्यूरेट 3 भाजक। कोई भी प्राइम, जैसे 3 का स्क्वायर किए 9 आएगा, 9 का 3 भाजक एक एक होगा। एक जिसका स्क्वायर किए वो, एक जो बढ़ करके आया वो। तो प्राइम स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका 3 ही भाजक आएगा, 4 भाजक नहीं आएगा। तो बस काय के लिए सब पे मेहनत कीजिएगा, एक पे करके निकल जाइए। इसमें थोड़ा मेहनत करवाया है। 11 और 19 के बीच को प्राइम सह अभाज्य को प्राइम पूछा है। अब दोनों संख्या भी शामिल कर दिया है। तो को प्राइम किसको कहते हैं? जिसका HCF 1 हो, मतलब कोई कॉमन फैक्टर ना आए, उसी को प्राइम कहते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले सब प्राइम के साथ कोई डेटा लेते जाएंगे तो HCF 1 ही आएगा, तो सारा प्राइम पकड़ लेते हैं। 11 13 17 19। अब इसके साथ कौन कौन डेटा आएगा? तो सारा डेटा आ जाएगा, को प्राइम ही रहेगा, क्योंकि एक नंबर प्राइम है। तो इसके साथ 12 आ जाए, 13 14 15 16 17 18 19, कोई आए सबको प्राइम ही बनाएगा। अब 13 के साथ आइए तो 11 को छोड़ के बाकी सब आ जाए। 13 के साथ 11 के साथ 13 आ गया, मतलब 13 के साथ 11 भी आ गया। 11 छोड़ के सब आ जाएगा, मतलब 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 17 के साथ आइए, 11 13 छोड़ के सब आ जाएगा, तो 12 13 14 15, 13 नहीं आएगा, 12 14 15 16 17 18 19।
हाँ 19 के साथ ये तीनों छोड़ के, क्योंकि 11 के साथ 19 लिए हुए हैं, तो 19 के साथ 12 आया, 13 नहीं लेना है, 14, 15, 16, 17 नहीं लेना है, 18, 19। काउंट कीजिए कितना हुआ, 3 2 5 3 8 पीस यहाँ हुआ, 4 4 यहाँ 8, 1 मिनट, 13 को चुन लिए, 13 खुद प्राइम नहीं होगा, 13 13 13 का एचसीएफ 13 हो जाता है, तो 13 छोड़ के 1 2 3 4 3 7 पीस यहाँ होगा। यहाँ आइए तो 4 3 7, इसमें भी लगता है कि 17 ले लिए हैं, 17 को छोड़िए, 17 17 नहीं होगा, तो 4 2 6 पीस हो गया, इसमें 19 ले लिए हैं, 19 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 पीस यहाँ आएगा, कितना हुआ 8 7 15, 15 6 21, 21 5 कितना 26, और आराम से रंग लीजिए 26। नेक्स्ट आइए। अब इस सब के लिए बैठ के कोई कहेगा ना हम गुना करके तब निकालेंगे, तब एक्स का कोफिशिएंट निकालेंगे। अब किसी को पता होगा तो एक्स स्क्वायर्ड का कोफिशिएंट अगर कहेगा तो अल्फा बीटा गामा सबको जोड़ के लिख देना है। एक्स का कोफिशिएंट कहेगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, 3 मूल है तो तीनों का गुणनफल। अब कांस्टेंट डेटा का कोफिशिएंट कहेगा तो तीनों मूल को गुना करके लिख देना है। तो अभी पूछा है किसका, एक्स का कोफिशिएंट, तो दो दो को गुना करके जोड़ेंगे। इसका वाला पूछा गया है तो 9 गुना 6 54 माइनस में चला जाएगा, 6 गुना 5 30 ये भी माइनस में जाएगा, और 9 गुना 5 45 ये जाएगा प्लस में। 45 में 30 हटा 15, 15 और हटा दीजिए तो माइनस में 39, -39 एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक कोई एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 42, लास्ट टर्म दिया हुआ है 60, टोटल टर्म 14, पूछा है 14 टर्म का सम। तो यहां पर एसएन का फॉर्मूला बढ़िया क्या होगा, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस tn, एसएन का ये भी फॉर्मूला n/2, तो 14 में 2 से भाग 7, अब पहला आखिरी जोड़ लीजिए तो 60 42 102, तो 714, और जहां हो आराम से रंग दीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, करे नंबर 3 से डिविजिबल है, a प्लस बी का अधिकतम मान। तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या रूल कहता है, अंकों को जोड़ते जाइए, वो अगर 3 से कट जाए तो डेटा 3 से डिविजिबल। पहले जो विजिबल है उसको निपटाते हैं, 7 1 8, 8 5 13, 13 1 14 और 0 14, यहां तक 14 आया, 3 से कट जाएगा 12 तक तो 2 बचा, और हमारे पास a बचेगा और हमारे पास b बचेगा। अब ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो a प्लस बी का पहला मान हो जाता 1, अगला 3 बढ़ा दीजिए तो 4 रहता, तब भी 4 2 6, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, समथिंग समथिंग ये सब होता। अब कौन सा मान पूछा गया है, अधिकतम। अब अधिकतम में ये पता है ना, a और b दोनों एक अंकीय संख्या है, दो एक अंकीय संख्या का अधिकतम योग क्या हो सकता है, दो एक अंकीय संख्या का महत्तम योग ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो खूब होगा तो दोनों 9 9 होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 18 तक, तो जाहिर सी बात है 19 19 3 22 ये सब होगा नहीं, तो महत्तम योग कहां पर जाके अटकेगा, 16 पर, और ऑप्शन नंबर डी को रंग के आ जाइए। नेक्स्ट है, फिर कह रहा है 3 से ही विभाज्य हो a प्लस बी का अधिकतम वैल्यू, तो फिर डेटा को इंक्लूड कीजिए, 9 कट ही गया 3 से, ये 8 0 3 8 8 8 16 3 19, 3 से काट लिए तो बच गया 1,
अब ए और बी बचा, ए प्लस बी प्लस एक 3 से कटना चाहिए तो 3 में 1 घटा दिए 2 रहता तो 2 1 3 कटता, 3 बढ़ाते जाइए 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20, ये सब कटेगा। अब अधिकतम मान तो अभी अभी बताए हैं कि 2 एक अंकीय का ज्यादा से ज्यादा योग 18, तो यहां पर अधिकतम कहाँ अटका, 18 से ज्यादा वाला संभव नहीं है, तो कहां पर जाएगा 17 पर, और ऑप्शन नंबर एक और अंक के निकल जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2 से बड़ी 30 से छोटी अभाज्य संख्याओं को जोड़ना। तो मेहनत थोड़ा बढ़ गया, अभाज्य लिखिए 30 तक, 2 से बड़ा लेना है तो 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए, 11 लिए, 13 लिए, 17 लिए, सिर्फ अभाज्य लेना है 19 लिए, 21 अभाज्य है नहीं तो 23 लिए, 27 नहीं है तो 29 लिए, अब कोई नहीं है, अब जोड़िए 17 13 30, 19 11 30, 30 30 60, 7 3 10 70, 5 75 यहां तक हुआ, प्लस 23 प्लस 29, 9 3 12 5 17 2 बचा, फिर 17 1 बचा, 2 2 4 7 4 11 1 12, 127, तो जोड़ के लिख दीजिए 127। नेक्स्ट है, फिर सवाल है 3 से कटना चाहिए, तो 3 वाला रूल यूज कीजिए, 3 तो 3 से कट ही गया, यहां बचा 6 भी कट ही गया, 9 भी कट ही गया, ये बचा 4, 4 में 3 से भाग तो 1 फालतू, 1 फालतू है तो ए प्लस बी का मान 3 में 1 घटा दिए तो 2 हो सकता है, अब 3 बढ़ाते जाइए 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20, अब बताए हैं अधिकतम कर रहा है ए प्लस बी, ए प्लस बी का ये सब मान है जो कि कभी भी 18 से ज्यादा हो नहीं सकता था, अधिकतम कितना हुआ 17, और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कह रहा है 3 से विभाज्य, तो फिर जोड़िए, 3 वाला हटा देते हैं, 9 हट गया, 3 हट गया, इधर है 8 और 2 10, 9 तक हट गया तो बचा 1, और बचा ए और बी, ए प्लस बी प्लस 1 3 से कटना चाहिए, 1 कम कर दिए तो 2 2 1 3 कट जाता, 3 बढ़ाते जाइए 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20, जो कि पहले पता है 20 से अधिक संभव नहीं है, तो रिजल्ट कौन सा हुआ 17, और ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 की कहानी चल रही है, फिर कह रहा है 3 से विभाज्य, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन मान के चलिए कि ये दिया हुआ था। अब देखिए अल्टरनेट जोड़ते हैं, ये 3 3 से कट ही गया, ये 3 कट गया, 8 2 10 और 10 7 17, 15 तक कट गया तो फालतू बचा 2, अब a प्लस बी में 2 जोड़ के 3 से कटना चाहिए, तो ये 1 कम से कम होता, 1 2 1 3, 3 बढ़ाए 4 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 21 करते हुए 2 एक अंकीय का योग 18 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा 16, और रंग दीजिए ऑप्शन नंबर डी। यह है रिमाइंडर पूछा गया है, बेसिक रिमाइंडर बतलाए ही हैं कि 3 पर पावर 93 है, भाग देना है 8 से, तो कहे 8 का टोसियंट निकाल दीजिए। हाँ कोई कहेगा हम क्यूबिक डेटा भी निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर करके भी निकल सकते हैं, जो बाइनोमियल से बनाते हैं टोसियंट, तो टोसियंट कैसे निकालते हैं 8 लिखे, इसका प्राइम फैक्टर केवल 2 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो 1 माइनस प्राइम, 1 में 1/2 घटा 1/2 तो टोसियंट 8, तो बेस पकड़ लिए, अब पावर को टोसियंट से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग देंगे 92 तक कट गया 1, रिमाइंडर हो गया 3। ये उन बच्चों के लिए जो टोसियंट से पढ़े, जो बाइनोमियल से पढ़े होंगे तो वो 3 पर वह घात जिसमें 8 से भाग दे के 1 बचे, तो 3 का स्क्वायर कर देते तो 9 होता, 2 से भाग देते 4 बार में 8, 6 बार में 12, 1 बार 3 बच जाता,
भाग देना है 8 से, ये है 9, 9 में 8 से भाग 1, तो 1 पर पावर 46 गुना 3, 1 पर कोई पावर 1 गुना 3 तो 3। ये जो बाइनोमियल से पढ़े होंगे उनके लिए। नेक्स्ट करें, इतना इतना के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य में क्या पढ़ा है, उसी में पॉसिबिलिटी है जिसका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट 1 3 7 9 हो, उसी में पॉसिबिलिटी है, होगा प्राइम इसकी गारंटी नहीं। तो यहां से यहां तक इकाई वो वाला पकड़िए, तो 3 7 4 5 6 नहीं तो 7 3 7 9 3 8 1 3 8 3, इकाई 1 3 7 9 हो। इस बीच में इतने डेटा है जिसका इकाई 1 3 7 9 है, पकड़ लिए। अब कहें जो 3 से डिविजिबल हो उसको हटाइए, 3 से डिविजिबल को हटा दीजिए, अंकों को जोड़ के देखिए, जो 3 से कट जाए हटा दीजिए। 8 1 9 3 12, ये कट गया। 7 7 14 3 17 नहीं कटा, ये नहीं कटा। 7 9 3 कट गया, 7 नहीं कटा, यहाँ 8 नहीं कटा। अब किस किस से चेक करेंगे, तो खूब है तो 381 मतलब 20 तक, तो हम प्राइम चेक करेंगे 7 से शुरू करेंगे, अब मैक्सिमम 20 तक जाएंगे। 7 11 13 17 19, इस प्राइम से चेक कर लेते हैं। अगर कोई कटा तो कटा, नहीं कटा तो प्राइम रहेगा। तो ये तो तय हो गया। चलिए 7 से देते हैं, 5 बार में 35, बचा कितना 2 27 नहीं कटा, 35 2 29 नहीं कटा, 35 3 33 नहीं कटा, तो 7 चेक हो गया। 11 से 3 बार में 33 47 नहीं कटा, 11 से 33 तो 4 पर 9 49 नहीं कटा, 33 तो 5 पर 3 53 नहीं कटा, 13 से 2 बार में 26 11 और 9 बार में 117, ये डेटा 13 से कट गया। अब आगे 13 बढ़ के कटेगा तो रेंज से पार हो जाएंगे, 90 पे चले जाएंगे, तो 13 हो गया। 17 2 बार में 34 3 बचा, 39 नहीं कटा, 2 बार में 34 4 43 नहीं कटा, तो 17 चेक हो गया। 1 19 बचा, 1 बार में 19 तो 18 बचेगा, नहीं कटेगा। 2 बार में 38 3 बच जाएगा, तो 19 से भी नहीं कटा, 1 1 2 पीस प्राइम रह गया, और ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इसके लिए टेस्ट ऑफ प्राइम पता होना जरूरी है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो काहे के लिए बनाइएगा, माना छोटा x है तो बड़ा x प्लस 2 है, 16,383 है, गुना करने में अच्छा खासा क्वाड्रेटिक तोड़ने में टाइम लग जाएगा। तो जब छोटी पूछा है तो इसका मतलब ऑप्शन में छोटा वाला दिया हुआ है। अब बड़ा वाला इसका लेते तो 127 का पड़ोसिया 129 होता, 23 का पड़ोसिया 125 होता, 125 का पड़ोसिया 127 होता विषम, और 29 का पड़ोसिया 131 होता। जब छोटा दिया हुआ होगा ऑप्शन में तो बगल में बड़ा वाला लिखते चले जाएंगे, विषम है तो 2 बढ़ के ही होगा। अब इकाई मिलाते हैं, 9 गुना 7 63 3, इसका इकाई 5, इसका 7 गुना 5 35, 9 गुना 1 9। यहां क्वेश्चन में इकाई क्या होना चाहिए 3, तो काहे के लिए पूरा गुना कीजिएगा, ए नंबर को रंग दीजिए, छोटी संख्या 127। नेक्स्ट में आइए, 5 अंकों की संख्या है, 90 से विभाज्य है, 7 6 1 x y, 90 से कट रहा है। तो पहले तो ये देखिए, जीरो वाला डेटा तभी कटता जब यहाँ जीरो होता, तो जीरो और जीरो आपका कट जाता, y तो फिक्स हुआ। अब बचा 7 6 1 x, ये कटना चाहिए किससे, 9 से। x प्लस वाई का ना मान पूछा है, जरा देखिए, ये अंकों को जोड़ के 9 से कट जाए, 7 6 13 13 1 14, 14 में 9 हट गया तो क्या बचा 5, 5 के साथ और क्या आना चाहिए 4, अगर 4 आता तो ये 9 से कट जाता। अब x क्लियर हो गया 4, अब y क्लियर हो गया 0, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या बन के आएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। आराम से रंग के निकल जाइए। 17 नंबर है,
57 मीटर और 399 मीटर लंबाई का दो लकड़ी का छड़ है, बराबर लंबाई का टुकड़ा काटा जाना है और एक छड़ का अधिकतम संभव लंबाई। अधिकतम संभव लंबाई का मतलब हुआ एचसीएफ, तो कैंसिलेशन मेथड से निकाल लीजिए। 57 और 399 है। किसी को एक के बार दिख जाएगा कि 57 से कट रहा है, किसी को नहीं दिखा, 3 से दिखा 19 बार, 3 से दिखा 1 3 3, अब फिर 19, पहले 3 से दिखा, अब फिर 19 से कटा एक बार, 7 बार 19 से। इसका मतलब ये डेटा किससे कट जाएगा? 57 से। तो एचसीएफ 57 हो गया। कोई थोड़ा और होशियारी करता, मान लीजिए 57 नहीं पढ़ा, 3 से दिख रहा है कटता हुआ, ऑप्शन में से एक को ऑप्शन है जो 3 से कटता हुआ है, तो यहीं से रंग के निकल जाते, ये भी होशियारी कर सकते थे। 18 क्या करे, इतना इतना के बीच कुल अभाज्य संख्या। अब रेंज थोड़ा लंबा हो गया, 50 डेटा का रेंज चेक करना तो वही है जो पहले कर रहे थे। अब अभाज्य चेक करने के लिए उसी को लिखेंगे जिसका यूनिट क्या हो, 1379 हो, और फिर 3 से डिविजिबल डेटा हटाएंगे। तो पहले तो ये दोनों काम कर लीजिए। यूनिट 1379 हो तो कौन कौन सा? 147, 149, 151, 153, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, 157, 159, 161, 163, 167, 169, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191, 193। बस यहां तक का डेटा जिसका इकाई 1379 हो। 3 से कटने लायक को लिस्ट से बाहर पहले करते चलिए। तो 7 4 11 1 12 कट गया। यहां पर देखिए तो 9 हटा तो 5 नहीं कटा, 5 1 6 ये कट गया 3 से। अब आइए, ये कट गया 3 से, 9 हट गया, 5 1 6 कट गया 3 से, 8 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 8 नहीं कटा, यहां पर नहीं कटा, 7 2 9 कट गया 3 से, 7 3 10 11 नहीं कटा, 15 कट गया 3 से। हटाते चलिए। 7 1 8 नहीं कटा, 8 1 9 नहीं कटा, 8 1 9 ये कट गया 3 से, 8 7 15 ये 1 बच गया, ये भी 8 1 9 ये कट गया 3 से, 2 बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो 3 से कटने लायक हटा दिए। अभी भी लिस्ट में बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पीस। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो इसका वर्गमूल लगभग कितना? 14 का स्क्वायर 196, तो 14 से पहले या 7 से आगे का प्राइम, मतलब 7 11 13, 3 डेटा चेक करना है। कोई कटे तो हटाइए। अब 7 से शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा स्टाइल बदल के। 7 से 2 बार में 14 कट गया, 1 बार में 7, तो फालतू क्या बचा? 2, मतलब 5 और होता तो 7 से कट जाता। इसमें 5 बढ़ा लीजिए तो कहां चला जाएगा? 54, 54 तो है नहीं। फिर 7 से कटना चाहिए तो 54 और 7 करेंगे तो कितना हुआ? 61, ये 7 से कट जाएगा। 61 7 68 है नहीं, 68 7 75 है नहीं, 75 और 7 82 है नहीं। अब 82 या 7 89 कट जाता, 89 तो पहले से कटा हुआ है। 89 7 96 रेंज से बाहर, 7 चेक हुआ 11 से। यहीं से शुरुआत करते हैं। 1 बार में 11 3, 3 बार में 33, तो कितना बचा? 6। 11 से कटना चाहिए 5 और, तो 5 जोड़िए तो 54 होगा, नहीं कटा। 54 11 65 नहीं है, 65 11 76, 76 भी नहीं है, 76 11 76 10 86 1 87, तो ये कट जाएगा आपका 11 से 87। 87 11 तो रेंज से बाहर चले गए। अब एक और बचा है 13, चेक कर लीजिए। 1 बार में 13, 1 बचा, 1 बार में 13, तो 6 बचा।
अब 13 से कटने के लिए 7 और होना चाहिए, तो 9 7 16, 56 नहीं है। 56 13, 56 10 66 3 69, ये कट जाएगा 13 से। अब आइए 13 और जोड़ते तो कहां जाता, 80 90 92 70 80 82 नहीं है। अब 82 13, 82 10 92 3 95, रेंज से बाहर। अब सब चेक हो गया, तो अब प्राइम कितना बचा, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस 6 पीस 7 पीस 8 पीस 9 पीस 10 पीस। कुल प्राइम कितना रहा, 10। ये मेहनत करवा दिया। दूसरा उपाय यही है कि याद करके रखिए, जैसे टुकड़ा टुकड़ा में करके याद रखते हैं। 1 से 50 तक, 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4, वैसे। अरे 41 से विभाज्य चेहरा ढूंढना है। अच्छा, 41 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, ए अब -4b। यूज कीजिए। पहला ऑप्शन आपका है, बड़ा बड़ा डेटा है, 7 3 9 7 6 6 5। इकाई का 4 गुना घटाते जाना, तो 5 का 4 गुना 20 माइनस किए, 6 बचा 4 बचा 7 9 3 7, 4 गुना 6 गुना 4 24, घटाए तो 0, 7 में 2 घटा 5 9 3 7। 0 का 4 गुना तो 0 ही, घटाए तो वही रहता। फिर 5 का 4 गुना 20, घटाइए 9 1 7, 4 गुना 36, 11 में से 6 घटा तो 5, 6 में 3 घटा 3, 35 बच रहा है, तो 41 नहीं बचा, तो ये नहीं विभाज्य हो। ऐसे ही दूसरा 75 75 438, 75 75 438, A-4b, 8 चौका 32, घटाते हैं 1 1 5 7 7 5। इसका 4 गुना तो 4 घटाते हैं, 11 में 4 घटा 7, 47 7 5 7। फिर 4 गुना घटाते हैं, 7 गुना 4 28, 14 में 8 घटा 6, 6 में 2 घटा 4, ये रहा 75। फिर 4 गुना तो 24, 0, 75 में 2 घटा 73, 4 गुना 73, 73 41 से नहीं कटा। सी नंबर में आइए, 7497 194, 4 गुना घटाते चलिए, 4 का 4 गुना 16, बच गया 3 7 9 4 7, 4 गुना घटाइए तो 12, इधर 8, 6 में 1 घटा 5 9 4 7, 4 गुना घटाइए तो 32, यहाँ बचा 3, 9 में 3 घटा 6 4 7, 4 गुना घटाइए तो 12 4 3 7, 4 गुना घटाइए तो 16, 13 में से 6 घटा 7, 6 में 1 घटा 5 नहीं घटा, 3 नहीं कटा, तो चौथा तो होगा ही। रंग दीजिए ऐसे। अभी फुर्सत में है तो चौथा को भी चेक कर लीजिए। 7132975, 5 का 4 गुना 20, 7 7 2 3 7 1, 7 का 4 गुना 28, घटाते तो 99 71, 9 का 4 गुना 36, घटाइए तो इधर 3, 12 में 3 घटा 9 70, 4 गुना तो 12 घटाते 697, 697 का 7 का 4 गुना 28, घटाते 1 4, 41 बच रहा है, और 41 41 से विभाज्य। 41 का डिविजिबिलिटी यूज करना था। प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योग, तो शुरू से लिखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23
29, 16 पीस हो गया होगा, नहीं 50 तक में जा पार। 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53। 47, 47, 53। अब इसको जोड़ना है बैठ के, क्या होगा? 17, 13, 30, 19, 11, 30, 30, 30, 60 हो गया। यहाँ 5, 3, 8, 2, 10, 23, 7, 30, 30, 10, 40, 100 पूरा हो गया। ये दोनों मिला के 100 पूरा हो गया तो 200, ये दोनों मिला के 80 पूरा हो गया तो 280, ये दोनों मिला के 60 पूरा हो गया, और ये बच गया आपका 41। जोड़िए 100, 100, 200, 814, 340, 41, 381, 381। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आइए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो शुरू से 5 पीस लेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11। जोड़िए 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28। ये छोटा स्टेप हुआ, वो बड़ा स्टेप था। 22 है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। तो जोड़िए पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितना हुआ? 3, 3, 6, 2, 8, 23, 29। अब सबको जोड़िए 3, 2, 5, 5, 10, 7। ऐसे ही रहने देते, राउंड फिगर में जोड़ना आसान होगा। ये 10 हो गया, 13, 7, 20 हो गया, 13, 7, 20 हो गया, या 17, 13 कर लेते हैं, 30 एक साथ। 17, 13, 30 हो गया, 19, 11, 30 हो गया तो 30, 30, 60, 10, 70, 7, 77 प्लस 23 प्लस 29, 77, 23, 100 हो गया, 29 तो 129। ऑप्शन नंबर ए रंग के आ जाते। 23 नंबर है, इसके बीच अभाज्य संख्या 440 से 452। तो पहले तो उसी को लिखेंगे जिसका यूनिट क्या हो, 1, 3, 7, 9। लिखिए 441, 443, 447, 449, 451। इतने में पॉसिबिलिटी है कि प्राइम हो सकता है, होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब किसको हटाएंगे? 3 से डिविजिबल हटाइए। 4, 4, 8, 1, 9 कट गया, 8, 3, 11 बचा, 4, 4, 8, 7, 15 कट गया, ये बच गया 4, 1, 5, 4, 9, 1, 10 बच गया। अब 21 का स्क्वायर 441, तो लगभग 21 तक का प्राइम चेक करना होगा। 7 से भाग देते हैं पहले। प्राइम में कहाँ कहाँ? 7, 11, 13, 17, 19 और 23 के स्क्वायर के नीचे ही है, तो इतना प्राइम चेक करना होगा। 7 से चेक करते हैं। 6 बार में 42, 2 बचा, 23 नहीं कटा। 6 बार में 42, 29 नहीं कटा। 6 बार में 42, 3, 31 नहीं कटा। 11 से 44 कटा, 9 बच गया, 44। ये 11 से कट गया तो इसको हटा दिए। अब 13 से 3 बार में 39, 5 बचा, 53 नहीं कटा। 3 बार में 39, 5 बचा, 59 नहीं कटा। 17 से 2 बार में 34, 10 बचा, 103 नहीं कटा। 2 बार में 34, 10 बचा, नहीं कटा। 17 से एक और चेक करना है, 19 से 2 बार में 38, 63 नहीं कटा। 2 बार में 38 तो 69 नहीं कटा। तो अब बच गया 2 पीस प्राइम। कौन कौन बचा? तो 443 और 449। 2 पीस प्राइम बच गया 23 नंबर में। आगे आइए,
कौन सी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है? 7 से, 11 से, 13 से, मतलब सबका गुणनफल 1001 से। तो बढ़िया होगा, डायरेक्ट टेबल पढ़ लीजिए। 1001 को 6 बार पढ़ेंगे तो 6006 हो जाएगा, ऐसे ही निकल जाइए। आगे दो पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 40 है, तो लिख दिए 40। और उसके बीच का अंतर दिया हुआ है 14 है, तो लिख दिए। बी कट गया तो 2a बराबर 54, तो a बराबर कितना 27। a 27 रख दीजिए तो b का मान कितना 13। अब पूछा है बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक कितना होगा 27, और ऑप्शन नंबर बी। तो 25 तक ही रहने देते हैं। फिर सेकेंड लॉट में यहां से आगे खत्म ही कर देंगे सेकेंड लॉट में, इसलिए कि 62 या 63 क्वेश्चन PYQ है। तो 25 हो गया, तो सेकेंड लॉट में नंबर सिस्टम की कहानी को समाप्त ही कर लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं कहानी को, फिर अगले क्लास में 26 से लेके 62 तक, ताकि नंबर सिस्टम एक और क्लास चले और नंबर सिस्टम की कहानी आपका समाप्त हो जाए।